अजीज खान साहब, क्या ऐसी जब कोर्ट ने कह दिया है कि आप वीडियोग्राफी होने दीजिए, हम गला कटवा लेंगे, हम गर्दन कटवा देंगे, हम होने नहीं देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है? इस देश में कानून सबसे बड़ा है सर, या नहीं है? देखिए अंकित जी, दो तीन बातें हैं। मैं शहजाद पूनावाला को सुन रहा था, तब वो बार बार समाजवादी पार्टी जिक्र कर रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी संविधान की पार्टी है, संविधान में उसका बड़ा विश्वास है और हम सारे लोग संविधान में विश्वास रखते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि देखिए, जो भी कोर्ट कहेगा या जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग मानेंगे और मान रहे हैं। क्या बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा वर्डिक्ट आया, क्या समाजवादी पार्टी ने किसी तरीके का कोई खंडन किया, या इस देश के मुसलमानों ने क्या किसी तरीके का कोई विद्रोह किया? कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के? नहीं हुई। यानी देश का मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं शांति चाहता है, अमन चाहता है। लेकिन हम बताना यह चाहते हैं कि ये बीजेपी जो शहजाद पूनावाला जो बैठे हैं, उनके प्रवक्ता, इनको शायद पता है कि राम के नाम पर ये 2 सीटों से लेकर के 350 का जो इन्होंने सफर तय किया, राम के नाम पर इन्होंने सफर तय किया। बात सुनिए, कंप्लीट होने दीजिए। आपके मित्र नहीं है, चिल्लाइए नहीं। राम भगवान है, श्री राम होते हैं। मेरी बात नहीं, ये श्री राम है, भगवान है। भगवान का नाम आदर से लीजिए। मुझे पता है खान साहब कि आपकी मानसिकता कुछ और है, आपको सिखाया नहीं जाता, सब काफिर है आपके लिए, परंतु ये श्री राम है, ये प्रभु श्री राम है। प्लीज आदर से नाम लीजिए। आपके मित्र नहीं है, अखिलेश के यार नहीं है। ठीक है, आपने शायद अपनी बात कह दी, खत्म कीजिए। नाम भगवान का तो सही से ठीक है, आपने उन्हें बता दिया ना, वो इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करने दे प्लीज। आप श्री राम बोलिए, कंप्लीट करने दीजिए। आप श्री राम बोलिए, कंप्लीट करने दीजिए। अरे भाई, हल्ला न करिए आप। हमें मालूम है कितने जय श्री राम के कितने पालक हैं आप। आपने जय श्री राम को ही बेच दिया। सुनिए मेरी बात। जय श्री राम को बेचा जा सकता है, राम भक्तों को गोली मारी जा सकती है, श्री राम को बेचा जा सकता है। यही इनकी मानसिकता है, यही समाजवादी की मानसिकता है, यही मानसिकता है। आप बताइए, बल्क साहब ने क्या कहा? बल्क साहब ने कहा बाबरी विल बी इन माय हार्ट फॉरएवर। ये बाबरी को हमेशा दिल में जिंदा रखते हैं, और ये राम को कहते हैं राम बेचा जाता है, श्री राम बेचा जाएगा। ना ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी श्री राम के नाम पर वोट लेती है, उस संदर्भ में कहने शहजाद श्री राम बेचने वाली वस्तु है क्या? कंप्लीट नहीं हुई बात, शहजाद कंप्लीट नहीं बात हुई। हाँ, अंकित जी, खत्म कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सर। मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा। आज ज्ञानवापी के नाम पे ये 100 साल और हुकूमत करना चाहते हैं। ये महंगाई की बात नहीं करना चाहते, हाँ। ये बेरोजगारी की बात नहीं करना चाहते। ठीक है, ये नहीं चाहते लोगों को रोजगार मिले। ललितपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, मुद्दे पे हुए, एक लड़की को के साथ जिस तरीके से रेप हुआ, ठीक है खाने में शहजाद, बीच में आप अगर बोलेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आपने अपनी बात कही, अब मुझे दूसरी तरफ और लोगों के पास जाएंगे। ठीक है, विष्णु जैन जी, आप वहां पर खुद मौजूद थे। नफरत का बाजार गर्म। ठीक है खान साहब, आपने अपनी समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में 2000 अभी जो चुनाव खत्म हुए हैं, उन चुनावों में लेकर गई जनता के बीच में। जनता ने समाजवादी पार्टी को सरकार नहीं सौंपी उत्तर प्रदेश में। आपने महंगाई की बात करी, आपने कहा ये सब हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात कर रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो लोगों का एक सेंटिमेंट है, जिस सेंटिमेंट की बात अब बनारस में हो रही है, काशी में हो रही है, किसी के सेंटिमेंट से कुछ फैसला होगा नहीं, अदालतों को तय करना है। पर अगर आप आंख मूंदते हैं और कुछ लोग जो कहते हैं कि अदालत का फैसला नहीं मानेंगे, उसके साथ खड़ी हुई कोई भी पार्टी दिखाई पड़ती है, उस पर कुछ कहती नहीं है, तो क्या जनता के सेंटिमेंट को आप समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए अंकित जी, जब मैं बोलता हूं तो शहजाद जी बीच में आ जाते हैं। मुझे मौका दे, 10 सेकंड ही दे, लेकिन हमको इंडिपेंडेंट बोलने दे। एक बात आप समझिए, देखिए मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और जनता भी लगातार कोर्ट की बात को एडमिट कर रही है। आज सच्चाई ये है कि वर्शिप एक्ट जो आया 91, ये एक चीज आ गई, वो शांति से सारी चीजें चल रही है। अचानक ये बात कैसे पैदा हुई? और अगर बात पैदा हुई तो जिस तरीके से ये अभी कोर्ट का वर्डिक्ट आया, अभी लेटेस्ट, वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर ये नहीं, वहां मालिकाना हक की लड़ाई नहीं है। वहां जो अभी आया है मसला, विष्णु जैन जी बैठे हैं, वहां पर सिर्फ ये था कि वहां उस परिसर में देवी देवता हैं, वहां पर दर्शन पर रोक ना लगे, इसके लिए ये वहां पर बाकायदे वहां कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जो बनारस कोर्ट में जो बात रखी गई, कुछ महिलाओं ने रखी। अब सवाल इस बात का है, छोटी सी बात है, इसको एक बड़ा बवंडर पैदा करके देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास आज किया जा रहा है। आज आप देखिए, कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं, अब ये सवाल किया गया, सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, कि मस्जिद के अंदर वहां वीडियोग्राफी नहीं करने दी गई।
विष्णु जैन जी बैठे हैं, ये कोर्ट का फैसला, वहां पे जो ऑर्डर आया जरा पढ़ के बताएं कि वहां पर ये डिफाइंड नहीं है कि जो खसरा नंबर 9130 है उसकी बाउंड्री तक डिफाइंड नहीं है। कहा गया परिसर में वीडियोग्राफी हो, ठीक है, मस्जिद के अंदर की बात नहीं कही गई है। सर मुझे कंप्लीट करने दें। आज आप देखिए ये सारी बातें, ये सारा तथ्य एक अलग है, ये सारा तथ्य अलग है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आएगा वो हम सारे लोग मानते हैं उस बात। ठीक है, लेकिन जो सर पार्लियामेंट में जो बना 91 में वर्शिप एक्ट बना, उससे छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब देश में अशांति पैदा करने का गलत प्रयास। फिर शहजाद कहेंगे कि सीए भी पार्लियामेंट से पास होकर आया है। क्या वो ये कह रहे हैं कि जज ने बीजेपी के कहने पर सर्वे का आदेश दिया? क्या उन्हें देश की न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है? अजीज खान साहब, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अंकित जी, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हम लोग न्यायपालिका की पूरी सम्मान करते हैं। आज जो ये मामले आए हैं कि चूंकि वर्शिप एक्ट जो 91 है हम उसे फॉलो करते हैं। हम कहते हैं जो चीज एक बार डिसाइड हो चुका है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी स्थिति रही है वो स्थिति बरकरार रहे, तो आज वो बरकरार रहनी चाहिए। उसको बहुत खोदने की जरूरत नहीं है। उसको अगर हम उभारेंगे, उसको खोदेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे तो देश का माहौल खराब होगा और अमन चैन बिगड़ेगा और आज देश की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन अजीज खान साहब, हमारे देश का जो संविधान है उसमें भी समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। अगर इस वक्त देश में एक माहौल है, अगर जिस तरीके से बात होती है सेंटिमेंट की, एक बड़े तबके का एक सेंटिमेंट है, तो क्या सरकार को और देश की पार्टियों को उसको नकार देना चाहिए? देखिए एक बात अंकित जी, देखिए सेंटिमेंट से देश नहीं चलता, आस्था से देश नहीं चलता। देश चलता है कानून से, संविधान से। बिल्कुल। चूंकि एक कानून बन चुका है, वो कानून अमन चैन के लिए कानून बना है। उस अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। आज बीजेपी चाहती है कि उसमें सवाल ना पूछे जाए, अमन चैन बिगाड़ करके लोगों को मुद्दे से भटका दिया। ठीक है, नहीं, अगर कोर्ट को मैं आपको मैं जवाब आपसे दूंगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता तो कोर्ट इस पिटीशन को क्यों दाखिल करने देता? कोर्ट क्या देता है? ये बकवास पिटीशन, अमन चैन खराब होगा, आप जाइए। देखिए अंकित जी, कोर्ट ने क्या कहा है वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। कोर्ट का जो डिसीजन आया वो मालिकाना हक का नहीं आया है, तो उसमें जो पिटीशन किया गया था। तो शहजाद, जो कोर्ट का डिसीजन है उसके अंदर अभी भी क्यों अड़चने पैदा की जा रही है अगर मालिकाना हक का नहीं है? भाई कोई अड़चन नहीं पैदा किया जा रहा है। जो कोर्ट का डिसीजन आया है उस पर अमल करने की बात कही जा रही है। ठीक है अजीज खान साहब, आप उनकी बात सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी, आप उनकी बात सुन लीजिए। ये रोना आपने रोया, अब चुनाव में आपको नतीजा मिल गया। अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, अरे भाई चुनाव की बात ना करिए। क्यों चुनाव की बात ना करें? चुनाव में ही जनता के मुद्दे तय होते हैं और वहां पर ही आपको मिल गया जो मिलना था। ठीक है शहजाद, जवाब दीजिए। पहले तो ये सारी दलील जो अजीज खान ने रखी है, ये सारी दलील कोर्ट के सामने रखी, फिर भी उन्होंने वीडियोग्राफी की बात की। और दूसरी बात, मुझे बता दें कि कौन से प्रावधान स्पेसिफिकली 1991 एक्ट का आज उल्लंघन हो रहा है इस वीडियोग्राफी से। स्पेसिफिक प्रोविजन चाहिए, ये ना बोले देश का माहौल बिगड़ गया, सांप्रदायिक हो गया, मोदी जी ने ये किया, बीजेपी ये है वो है। प्रोविजन बताओ जो वायलेट हो रहा है इस वीडियोग्राफी से। नहीं सुनो नहीं, आप प्रोविजन बताओ, प्रोविजन मांगो इनसे। अरे बोल रहे ना, एक्ट का प्रोविजन बताओ ना 1991 का। सुनिए ना, वही प्रोविजन बताइए। बोलते बहुत है। 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्म स्थल को किसी दूसरे के धर्म को पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। वीडियोग्राफी से कैसे बदला जा रहा है वो समझाओ। सर्वे का आदेश, अजीज खान साहब, सर्वे का आदेश इसके कहां उल्लंघन कर रहा है ये मुझे समझा दीजिए। वो ये नहीं कह रहे जाकर कि वहां पर आप कुछ बना दीजिए, कुछ तोड़ दीजिए, कुछ हटा दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि वहां पर क्या है इसकी यथास्थिति देखने के लिए एक सर्वे करा दीजिए। अंकित जी, हमने सर्वे का विरोध नहीं किया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हम कह रहे कोर्ट का जो भी निर्णय आया है हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते। हम कहां कह रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। भाई सर्वे होता, आपकी बात, एक मिनट, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई।